इंतखाबी मुहिम में, इंतखाबी तशहीर में खास तौर पर दहली से तशरीफ लाए हैं हमारे मुन्ना भाई, दानिश भाई, अहमद अली खान साहब, हमारे दूसरे साथी आसिफ भाई, हमारे गाजा भाई और नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बस से पर्दा बैठकर मेरी आवाज सुनने वाली मेरी माओ बहनों, ये मासूम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। यह इंतखाबी जलसा नहीं बल्कि एक छोटी कॉर्नर मीटिंग है जिसमें आप शरीक हुए हैं। मैं आपको ये बताने के लिए खड़ा हूं कि सियासत किस लिए की जाए, किया जाए, एमपी क्यों चुनकर दिया जाए। एक साहब एमपी हुआ करते थे, अब एमपी का इंतखाब हारने के बाद एक सीढ़ी नीचे उतरकर असेंबली का इंतखाब करने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इंतखाब भी हारेंगे, फिर इसके बाद कारपोरेशन के इंतखाब में खड़े हो जाएंगे। राजा भाई और तमाम दोस्तों भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, जो सियासत की कुर्सी से चिपक कर रहना चाहता है, उसका मकसद अवाम की बहबूद और फलाह नहीं है, उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है। बहरहाल मैं उस पाखंडी की बात नहीं करना चाहता, मैं उस दरगाह की बात नहीं करना चाहता, मैं उस एजेंट की बात नहीं करना चाहता जो आपका हमारा सौदा कर रहा है। वो विधान परिषद के चुनाव हो या असेंबली के इंतखाबात हो, सौदेबाजी का ऑडियो क्लिप सुना होगा। वो दिनेश परदेशी वैजापुर का महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार कह रहा है कि मैंने 5 करोड़ रुपये इम्तियाज जलील को दिए हैं। परभनी में क्या हुआ, दूसरे मकामात पर क्या हुआ, और ये फुकटिया हमको बोल रहा इनके पास पैसे कहाँ से आते। अरे लंगे, तेरे जेब सीए वाले है, तू 5 साल एमएलए 5 साल एमपी था और तूने कभी जेब में हाथ नहीं डाला, तूने कभी किसी की मदद नहीं की। दो गए हमारे दोस्त असगर का बेटा, जवान सा बच्चा, पुलिस की गोली से, आंसू गोले के मार से शहीद हो गया। मुनीर भाई फैज कॉम्प्लेक्स में शहीद हो गए, और फिर भी फसाद की जिम्मेदारी हमारे मासूम नौजवानों पर डालता है। इसके कारस्तानियों की स्टोरी बहुत लंबी है, मैं वो कहना नहीं चाहता। आमतौर पर एक आधे खानदान में एक आध बच्चा खराब निकलता है तो ये कहा जाता है कि पुट्टा खराब निकला। खानदान तो ठीक है, मगर जब पुट्टे का बाप खुद बोलता है कि मैं जिम्मेदार हूं, तो मैं खानदान को क्या कहूं। हमारे मजलिस के किसी बड़े लीडर ने कहा कि गफ्फार कादरी साहब, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, कि कहा कि 70 साल के हो गए हैं, अल्लाह अल्लाह उन्होंने करना चाहिए। हर मुसलमान माँ की गोद से लेकर खबर में जाने तक अल्लाह अल्लाह ही करना चाहिए, अल्लाह को ही याद रखना चाहिए। और अल्लाह ने ही सिखाया है
कि मुसलमान को भी अवामी मसाइल में दिल धड़कना चाहिए, अवाम की खिदमत करना चाहिए, चाहे आपके पास ओहदा हो कि ओहदा ना हो। मैं एक छोटी सी बात जो तारीख की बहुत बड़ी हकीकत है आपको सुनाना चाहता हूं। मेरे आका, हमारे दिलों की धड़कन, हमारी इज्जत आबरू, हमारी मोहब्बत, खातिमुन नबीन, सरवर कौनैन, सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत आने से पहले वो गारे हिरा में जाकर बैठते थे। गारे हिरा में अकेले अल्लाह की रूह में बैठते थे, अल्लाह की याद में बैठते थे। नबूवत नहीं हुई थी। उस गारे हिरा में पहली बार जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने उनसे मौनिका किया। मौनिका बोले तो गले में गए ऐसा। और मौनिका करने के बाद हुजूर पर कपकपी तारीफ, यतीमों का सहारा बनते हैं और आप गरीबों मिस्किनों का साथ देते, आप अमानत की हिफाजत करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बने थे, मगर नबी के औसाफ ये थे कि वो इंसानों के काम करते थे। सज्जाद रहमानी साहब थे, सज्जाद नोमानी साहब थे, जिन्होंने 2000 के पार्लियामेंट 24 के पार्लिमानी इंतखाबात से पहले मुसलमानों को सबक दिया कि वोटिंग का रजिस्ट्रेशन करो, आपके नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। फिर ये पैगाम दिया कि आपकी वोटों का आप इस्तेमाल कीजिए। फिर ये कोशिश की कि हिंदुस्तान की सेक्युलर पार्टियों को जमा किया जाए। राहुल गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी, उद्धव ठाकरे की उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना, शरद पवार की समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सब को संगठित कर एक मुत्तफका महाज बनाया, जिसे इंडिया कहते हैं, ताकि फिरका परस्त ताकतों को रोका जाए। यही फिरका परस्त ताकतें हिजाब के मसले पर, सुबह के गोश्त की सभी के मसले पर, कॉमन सिविल कोड के मसले पर, शरीयत के मसले पर, ट्रिपल तलाक के मसले पर आपको निशाना बना रही है। ये सज्जाद नोमानी की बसीरत थी कि उन्होंने मोदी को मेजॉरिटी हासिल करने से रोक दिया। महाराष्ट्र में भी सज्जाद नोमानी साहब चाहते हैं फिरका परस्त ताकतें इस महाराष्ट्र से दूर हो जाए, क्यों तो रियासती सतह पर उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड बना दिया गया है। उत्तराखंड में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसलिए सज्जाद नोमानी ने बड़ी मशवरे के बाद, मेहनतों के बाद तकरीबन 267 हल्कों में महाविकास आघाड़ी की तारीख। 17 ऐसे हल्के हैं जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार नहीं है, मगर वहां उन्होंने तारीख दाखिल। उसमें से यह औरंगाबाद मशरकी असेंबली का हल्का भी आता है। उन्होंने तारीख क्या डिक्लेयर की, इनके तन बदन में आग लग गई, ये अपनी औकात के बाहर आ गए, ये अपनी हैसियत के बाहर आ गए। ये जो इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, व्हाट्सएप पे जाइए और उन तमाम शख्सियतों को कंडेम कीजिए जो इस अजीम आलम दीन सज्जाद नोमानी पर रकीक
गंदी भद्दी बेहुदा तहकीकें कर रहे। मेरे नौजवान दोस्तों साथियों, इन तमाम तनकीद करने वालों को आपको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे कंडेम करना है। ये गुजारिश करने आया, करेंगे ना भाई? आपको सज्जाद नोमानी की तारीफ करना है। आपको ये कहना है कि उलमाए दीन की हैसियत नबी के वारिसीन की है, नबी के नायबीन की है। नाकाबिल बर्दाश्त है, खा कोई सियासी तौर पर कितना भी बड़ा हो, वो उलमा की जूती को पहुंच नहीं सकता, वो उलमा की बेइज्जती कर नहीं सकता। इख्तिलाफ रखना अपनी जगह, अगर उनकी बेइज्जती करेंगे तो आप उनको सबक सिखाइए, उनको धोल चटाइए। 20 तारीख के दिन आपके पास वोट है, आप इनको नाकाम बनाइए, उन ताकतों को कमजोर कीजिए, उन ताकतों को मिरिया मीट कीजिए जो हमारे उलमाए किराम की बेइज्जती करें। शख्स को तुमने वादा किया था, वो वादा तुमने वफा क्यों नहीं किया? जिस शख्स ने 10 साल मजलिस का परचम उठाकर लाखों करोड़ों रुपए लगाए, जिंदगी के घंटों दिनों महीने दिए, तुम्हारी खिदमत की, उसका ये जवाब है कि 2014 में पैसों की बात किया था तो 24 में क्या तुम सो गए थे? तुमको अकल नहीं आई थी? असदुद्दीन अवी साहब बताइए, जब दूसरे साउदी का दंगा हुआ था तो आपने मुझे फोन किया था, तो मैंने जवाब दिया था कि दूसरे साउदी के मामले में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजा जाए तो आपने कहा था वो इम्तियाज जलील फोन ही नहीं उठाना मेरा। वो पुट्टे की थी हिमायत में क्यों आ गए भाई? अब तुम पे भी किरदार पे डाउट पैदा हुआ। महाराष्ट्र में जहां फसाद हुए मैं वहां पहुंचा, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूं, मगर इसकी तरह नहीं, सिर्फ अपने भांजे को छुड़ाने के वास्ते। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूं किसको जेल में डालने के रास्ते नहीं। हद तो ये है कि हम किसी का मकान बना नहीं सकते। इनका जो ऑफिस है ना, जो कलेक्टर ऑफिस में है, उसके पीछे एक मतीन खान का मकान था। मतीन खान की मां हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसको फ्रैक्चर हुआ था। यही खासदार ने उसके मकान को तुड़वाया। ऐसे पुट्टी की तारीफ में लगे आ गए तुम, ऐसे खासदार की हिमायत में खड़े जो गरीब मुसलमानों की सियासी एमएलएशिप का जनाजा निकालेंगे, उसके हाथ भी उठाएंगे, उसमें गखरी लगाएंगे। और तू साबे, तूने भी 10 साल का क्या झकमगाया? तुमको कोई मुसलमान याद नहीं है? तूने तो मुसलमान के उम्मीदवार खड़ा करके वोटों को तकसीम करने का काम किया। दोस्तों और साथियों, साजिश के तहत, पैसों के तहत हमेशा अतुल सावे ने मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा किया, उम्मीदवार खड़े किए ताकि वोटों की तकसीम हो। इसलिए ये जो इंतखाबात है 20 तारीख को, मैं आपसे दर्दमंदाना अपील करता हूं, आपका एक एक वोट कीमती है। खुदा के वास्ते भाई खड़ा, बेटा खड़ा, चचा खड़ा, वो समझ के मत दो। जो चुन के आता कैंडिडेट आपके सामने खड़ा है, मुझे पूरा यकीन है सज्जाद नोमानी साहब की हिमायत के बाद, उनकी तारीफ के बाद, शहर के तमाम उलमाए किराम की तारीफ के बाद, मैं यकीन करता हूं कि आप लोगों का जहन बिल्कुल साफ हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंशाअल्लाह अपनी जंग में हमारे जो मराठा भाई है वो अपना साथ देंगे। वो बोलते हैं ना, शक्कर में, दूध में शक्कर,
यानी हमारी कामयाबी में मराठा समाज भी पूरी ताकत से खड़ा हुआ। मैं सुबह बहुत सारे मराठे लीडरों के पास जाकर आया। आज शाम में भी मेरी मीटिंग है। मैं आपकी गलियों में कम इसलिए आ सकता, रैली में कम आ सकता, मुझे उनसे निगोशिएशन करना है। मैं मनोज जरंगे पाटिल के पास 2 वक्त गया, 1-1 घंटा गुफ्तगू की। उसने मेरी बातों को पसंद किया। समाजवादी पार्टी ने मनोज जरंगे की तमाम मांगों को मानते हुए हमेशा के पार्टीमा देने का तय किया। तो यह कहिए कि शरीफ कॉलोनी जिंदाबाद, मशाती हल्का जिंदाबाद, साइकिल जिंदाबाद। शुक्रिया, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। मैंने जो आपसे कहा एक ही बात सच है और आप लोग थोड़ा सा सचेत हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें खुदाए बाबरकत के लिए जो तमाम दुआ को पालने वाला है। दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। स्टेज पर तशरीफ फरमा मोअज़्ज़िज़ साथियों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ये एक इंतखाबी जलसा है। आपको मालूम है कि 20 तारीख को आपको वोट करना है। हर 5 साल में हम लोग वोट तो करते हैं ये सोचकर कि हमारा सियासी नुमाइंदा जीत कर ऐवान में जाएगा तो आपके हक की बात करेगा, आपके इंसाफ की बात करेगा। लेकिन मुसलसल 2014 से कुछ न कुछ कमियों से डॉक्टर साहब आपके बीच में चुनकर नहीं आए। 2014 में भी चंद वोटों से डॉक्टर साहब ऐवान में नहीं जा पाए और 2019 में उन्हें साजिशों। आदमी ने बोला अरे हाँ तेरे आगे नकदी के जैसे खोल है, इनमें डूब जाने को मेरा दिल करता, मगर डरता कि निकलूंगा कौन से किनारे पे। तेरे किनारे टेढ़े वाकड़े है बुरी नदी। वो हो गया। दूसरे दिन ये फिर आ गए। फिर आदमी को बेचारे कुछ काम का टेंशन कुछ सब चालू है। वो फिर आ गए। अजी सुनो ना, तू चलेगा बुरी नदी ना तो मुंह पे मुक्का मार लो। हाँ नहीं तो क्या ऐसा मैं तो मेरी जान का कुछ भी कर लूंगी, मैं खुद के मार लूंगी, तुम्हारे ऊपर जेल डालूंगी 400। आदमी को जो धमकी देना चालू करे पूरे फिर डर गया बेचारा। बोले हाँ मैं दिखती तू नहीं। देखो ना, आज मैंने मेरे आंखें में इतना बारीक काजल लगाई कि मेरे आंखें एकदम ऐश्वर्या राय से मिल गए। आदमी ने बोला बेटे तेरे आंखें आपस में नहीं मिलते, ऐश्वर्या से कहाँ से मिलेंगे। इस टाइप का होता है। तो अभी गफ्फार कादरी साहब यहाँ बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं, तो मैं इसलिए आपका बस थोड़ा कि आप लोग वो आ जाए, मैं आप लोगों से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मैंने कहा यार भाई है। लेकिन दोस्तों आप अभी हमारे नसीम साहब यहाँ आ चुके हैं, दिल्ली से हैं भाई हमारे।